अंत में भगवान रामचंद्र जी रावण को दंडवत प्रणाम किए और कहा कि आचार्य अब आप इस जजमान से कुछ मांगिए। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है। तमिल के एक बहुत बड़े कवि हुए कवि कम्बन जी, उन्होंने एक रामायण लिखा है इरमावतारम। तो महर्षि कम्बन जी इरमावतारम में लिखते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका जाने हेतु सागर सेतु का निर्माण किया तो उससे पहले उन्होंने वहाँ पे विग्रह लिंग की स्थापना की, और विग्रह लिंग की जब वो स्थापना किए तो उन्होंने एक अनुष्ठान करवाया। तो जब वो अनुष्ठान करवाने के लिए सोच रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह अनुष्ठान तीनों लोगों का सबसे बड़ा विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण करवाएगा। अब देखा गया कि तीनों लोगों में सबसे विद्वान ब्राह्मण है कौन, तो सिर्फ एक व्यक्ति निकला, वो निकला रावण। भगवान रामचंद्र बोले कि मेरा आचार्य रावण ही बनेगा, इस अनुष्ठान को रावण ही करवाएगा। तो बात आई कि लंका जाएगा कौन। हनुमान जी जा नहीं सकते थे, हनुमान जी तो लंका जला के आए थे। इस बार जामवंत जी को लंका भेजा गया। जब जामवंत जी लंका गए तो ये बात रावण ने सुनी, जामवंत जी आ रहे हैं। तब रावण ने उनकी स्वागत की भव्य तैयारियां करवाई। जब जामवंत जी लंका गए तो प्रहरी उनका रास्ता दिखा रहे थे। रावण स्वयं उनका स्वागत सत्कार करने के लिए आया था। जामवंत जी जब महल के गेट पे पहुंचे तो रावण ने उनका भव्य अभिनंदन और स्वागत किया और उनको दंडवत प्रणाम किया। तो जब रावण जामवंत जी को दंडवत प्रणाम किया तो जामवंत जी ने रावण को उठाया और कहा कि रावण, मैं इस अभिनंदन का भागी नहीं, मैं एक वनवासी। जब रावण ने जामवंत जी से कहा कि आप मेरे पितामह के भाई हैं, अतः आप मेरे पितामह हो, इस नाते मैं आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ, सत्कार कर रहा हूँ। तब रावण ने जामवंत जी से कहा कि पितामह आप चल के पहले आसन ग्रहण कीजिए, उसके बाद से मैं कोई बात सुनूंगा। जामवंत जी महल में गए और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और वो आसन ग्रहण कर लिए। जब वो आसन ग्रहण किए फिर रावण ने पूछा कि बताइए पितामह आप किस उद्देश्य से लंका आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि वनवासी राम ने पहले आपको प्रणाम किया है। तो रावण को आशीर्वाद दिया और फिर जामवंत जी ने कहा कि वनवासी राम लंका आने से पहले सागर सेतु का निर्माण कर रहे हैं और उससे पहले वो विग्रह लिंग की स्थापना कर रहे हैं, और वो इस अनुष्ठान को संपन्न करने हेतु वेदज्ञ ब्राह्मण रावण को आचार्यत्व हेतु आमंत्रित किया हुआ है।